अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद खान नियाज़ी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली तेल का। नाज़रीन देखिए किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है। आसिफ कुरबानी किस तरीके से मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नंगा कर रहे हैं और इनके पीछे बैठे बड़े किरदारों को नंगा कर रहे हैं। इमरान खान की जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने सिस्टम को इतना नंगा कर दिया है कि अब कपड़ा डालने से भी जो इसका नंगापन है वो ख़त्म नहीं होगा। ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ के खिलाफ जिसने सख्त गुफ्तगू इस्तेमाल की है। सबसे पहले आपके साथ ये गुफ्तगू शेयर करते हैं, ये सुने, फिर मजीद इस पे बात करते हैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, एक जो काम उसने किया जिसको मैं समझता हूँ कि वो अवाम में उसकी बहुत मकबूलियत का बायस बना, उसने इस निज़ाम को नंगा किया है। लेट मी से, अब मुझे कहने दीजिए कि उस निज़ाम को जिसमें अमीर अमीर तर हुआ है पिछले 75 सालों में और गरीब गरीब तर हुआ, जो हमारे हाथ से नैरेटिव निकल गया। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बिल्कुल आप ठीक समझे। ठीक। वो जब नैरेटिव था तो आप भी याद कीजिए कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब का ग्राफ किधर था, और जब फिर हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, हालांकि नवाज शरीफ साहब आमादा नहीं थे। ये इट्सेल्फ ये जुमला है, आमादा नहीं थे, आमादा कर लिया गया, तो इसका मतलब आमादा हो गए ना, फिर आमादा थे, अल्टीमेटली हो गए। मैं तो कहा ना माजरत के साथ, मुझे ये लग रहा है कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है नवाज शरीफ साहब के लिए और आप ना उनको बरीज़िम्मा करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि वो कॉलेज का कोई लड़का जो है ना गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए तो आप कहते हैं ये है नहीं इस तरह का, ना ये करना चाहता था, इसे गलत कंपनी मिल गई जिसकी वजह से सब कुछ हो। भाई उसने किया है, ही इज एन एडल्ट मैच्योर पॉलिटिशियन, बिल्कुल, तो फिर जिम्मेदारी तो डालिए ना उनके नहीं। ऊपर। जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बरी ज़िम्मा नहीं उनको कह रहा। हाँ। वोट को इज्जत दो का बयानिया था, और जाहिर है कि ये बयानिया जौन सा था ये मियाँ साहब की अप्रूवल से फिर वोट वो एक्सटेंशन दी की वोट दिया गया। अच्छा, मियाँ साहब का जो बाहर जाना था, इसमें एक्सटेंशन की डील शामिल थी? देखें, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि एक्सटेंशन की डील शामिल थी, लेकिन बाद में जिस तरह हालात डेवलप हुए, मैं समझता हूँ कि जाहिर है, जब आपने, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी से फेवर लेते हैं तो फिर आपको फेवर उसको रिटर्न भी करनी पड़ती है। इसको ऐसे कर लें कि हमने एक फेवर ली, लेकिन जाहिर है जो लोग उन्हें चाहते थे कि वो जाएं बाहर, अगर वो ना चाहते तो वो ना जाते। आज अगर ये कहा जाए, पार्टी के अंदर मेरी जो चंद लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी देखें बात ये है, तुसी भावें कहते रहो जी मुस्लिम लीग नून से नवाज, बयानिया तो शहबाज शरीफ साहब का चला ना। 16 महीने हमने हुकूमत भी की, इलेक्शन भी हुए, वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा, बहुत बड़ा वोट पड़ा 8 फरवरी को। हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ साहब, तो बयानिया तो शहबाज शरीफ साहब का जीता। ये बयानिया तो शहबाज शरीफ साहब का तो कोई बयानिया नहीं था। शहबाज शरीफ साहब का क्या बयानिया है? 16 महीने की गवर्नमेंट जौन सी थी PDM की, वो बयानिया है जिसकी वजह से हमें आज हम यहाँ खड़े हैं, जो नताइज देखने पड़े हमें। हुकूमत में आप लोग, हुकूमत में है ना, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि इस हुकूमत में होने के बावजूद क्या कोई पब्लिक को हम अभी तक रिलीफ देना तो दूर की बात है, क्या उसमें कोई फर्स्ट स्टेप, कोई पहला कदम भी उठा सके? रोटी 16 रुपए की होगी, देखिए कितनी देर तक 16 रुपए की होगी। मिली आपको? मैं उस दिन ट्वीट पढ़ रहा था, आप कहते 20 रुपए की। मुझे तो 20 की दी थी, अब मुझे नहीं पता, उस दिन मैंने मंगवाई आपके घर का तंदूर होगा, पास वाला तंदूर गाँव में, वो गाँव है। अच्छा, उससे सस्ती तो हो ही नहीं सकती। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस तंदूर से मैं मंगवाई मैंने रोटी उस दिन, तो उस तंदूर वो गाँव में वाक़ है, वहाँ उसको वो 20 भी सस्ती मिलती होगी, आई डोंट नो, लेकिन रोटी उसने 20 की दी। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने पहले फरमाया कि जो नुकसान हुआ ना, एक तो हम तो एक नैरेटिव लेस हो चुके थे, उसके बाद हमारे पास तो कोई नैरेटिव नहीं था। उसका फिर आपको जहाँ और अवामिल हैं कि जहाँ आप कहते हैं नून लीग कैसे यहाँ खड़ी है, किस हालत में खड़ी है, उसमें सबसे मेजर फैक्टर वो भी था कि जो आपकी 16 महीने की कारकर्दगी थी, वो कोई कारकर्दगी थी ही नहीं। एक चीज़ बड़ी मुझे आपकी बात के अंदर एक तजाद मुझे लगा है, वो ये कि एक जगह आप मियाँ साहब को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के साथ मामलात को ठीक करें। आज से ज़्यादा ठीक क्या होने? लाइन मैं वही चाह रहा था, चूँकि मैं समझ रहा था कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हो रही है और एक शख्स को एक ऐसे केस में उलझाया जा रहा है जिसमें उसका नाम तक नहीं है। देखिए, मेरा बच्चा या आपका बच्चा सड़क पे जाते हुए 50 लाख रुपए के मतलब पकड़ा जाए, उसकी गाड़ी में से 50 लाख रुपए निकल आए और पुलिस से पूछे कि यार ये 19, 20 या 21 साल का लड़का जो है, इसके पास 50 लाख कहाँ से आया है, तो ताने बाने किसके तरफ जाएंगे? ज़ाहिर बात आपकी मेरी तरफ जाएंगे कि जी अब्बा जी के पास ही जाना है ना, कि अब्बा जी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो जब आपने अपने बच्चों के नाम जो है वो इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके ताने बाने किससे पूछे जाएंगे? मियाँ साहब से पूछे जाएंगे ना। सिर्फ साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो रोटी की बात हो रही थी, रोटी 20 रुपए, तो ये तंदूर पे वो जो मरियम नवाज जब गई थी तो राइट साइड पे कौन खड़ा हुआ था साथ?
नवाज शरीफ साहब भी खड़े हुए थे ना, जाहिर है वो गए हैं, ज़रूर गए हैं। मीडिया के कंजम्पशन के लिए आप जानते हैं आसिफ नहीं, साहब ये सारा मैं कुछ कहता हूँ होता है। मैं कहता हूँ ऑप्टिक्स नहीं है ये, ऑप्टिक्स नहीं ठीक। मैं तो भाई मैं इन्हीं चीज़ों के तो खिलाफ बात करता हूँ, या मुझे नहीं पसंद चीज़ें तो फिर मुझे ज़ेर ताब रहता हूँ। जब मैं लंदन गया 2022 में, मैंने उनको याद कराया था, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, बाई इलेक्शन हम हार चुके थे बुरी तरह। मैंने कहा सर आज पीडीएम की गवर्नमेंट है, आटा दाल चीनी सब महंगा है और लोग हमें बद्दुआएं देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और वर्करों से राब्ता भी ख़त्म है। तीसरी मैंने बात ये कही कि सर आपके जो ये वजीर है ना पीडीएम के, इनकी गर्दनों में सरिये आ गए हैं, ये इंसान को इंसान नहीं समझते। अच्छा। ये मुतकब्बर हो चुके हैं। उस पर मुझे मियां हसन कहा कि नया गल ना करो ना, बना चंगी भली गल्लां करते करते तुसी पटड़ी ते उतर गए हो, तुसी ये बात कर लेना गल ये हो। लेकिन अब क्या किया जाए कि अब वो जिन लोगों के हिसार में हैं, सिर्फ अपनी बेटी के हिसार में है, तोड़े ना हिसार, फिर निकले बाहर। बेटी के हिसार तो होता है। देख सियासत में अगर तो सियासत करनी है, सियासत आपने करनी है पब्लिक पल्स में। कोई सियासतदान, स्पेशली एक चीज़ मैं इमरान खान की ज़रूर कहूँगा, मंसूर साहब बड़े अदब से, ये पता है बहुत बुरी लगेगी, चलो मैं वैसे ही लाते थे इंतज़ार से कि मैंने पैनी है तो कुब निकल जाना मेरा। सर ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये 80s 90s का पाकिस्तान मेरे हुजूर नहीं है। उसका मुजाहरा आपने देखा है, लोगों ने 8 फरवरी को वोट के जरिए रिवोल्ट किया है। आप समझ ही नहीं रहे। यानी वोट तो आप लोगों को नहीं पड़ा। पड़ा है, कितना पड़ा है? मियां साहब को इस वक्त बहुत अप हिल टास्क है कि इस पार्टी को दोबारा पैरों पर खड़ा करना। ये वही नवाज शरीफ था ना जो 2/3 मेजोरिटी के साथ आते। आपको लगता है इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखिए इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, पाकिस्तान में एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में तो सब कुछ मुमकिन है। कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त। तो मैं रूल आउट नहीं कर सकता वो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मुस्लिम लीग को आने वाले इलेक्शन में मुकाबला जिससे होगा, वो मुझे नजर आ रहा है वो इमरान खान की पार्टी की किसी ना किसी फॉर्म में वो शख्स मौजूद होगा। अच्छा, ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले वोट को इज्जतों की बात कर रहे थे कि वो बयानिया छोड़ दिया सारा कुछ, ये सारा कुछ तो शहबाज शरीफ साहब ने कराया। आपको शहबाज शरीफ साहब से कोई गिला नहीं है? हाँ तो आप कह देखें शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा वो तो खुद का। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी किस तरीके से आसिफ करमानी अपनी पार्टी पर चढ़ाई करे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने सिस्टम को इतना नंगा कर दिया है कि अब ये सिस्टम, इसके ऊपर कपड़ा भी डाला जाए फिर भी इसका नंगापन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान ने जिस तरीके से इस सिस्टम में बैठे पीछे किरदार हैं जो पिछले 75 साल से पाकिस्तान लूट रहे थे, उनको नंगा कर दिया है। और ख़ास तौर पर आसिफ करमानी की गुफ्तगू मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो उसने इस्तेमाल किया है, मुस्लिम लीग नून के वज़रा के खिलाफ इस्तेमाल किया है, शोको नोटिस के बारे में किया है कि अगर वो दिए गए तो वो फाड़ के रख देंगे। और ये हुकूमत जो सिलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसलत कर दी है, इसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म पंजाब बढ़ने के लिए और शहबाज शरीफ को जो है एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म जो बनाया गया है और उसको शर्मानी पहनने की जो शौक थी वो तो पूरा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तानी अवाम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, पाकिस्तान की मैशियत इस वक्त ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देगा, किसी भी वक्त पाकिस्तान को जो है एक डिफ़ॉल्टर मुल्क करार दे दिया जाएगा और कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार पहले भी नहीं है और फिर जो है बिल्कुल काम ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नमूनों की वजह से है जो पाकिस्तान पर मुसलत कर दी गए हैं। ज़बरदस्ती 17 सीटों वालों को पाकिस्तान पर मुसलत कर दी गए और एक ऐसे शख्स को जेल में रखा हुआ है पिछले 1 साल से, जो इस कौम की जंग आलमी दुनिया में लड़ा था, जो इस मुल्क को एक अजीम कौम देना चाहता था, एक अजीम कौम बनाना चाहता था, उस आदमी को आज इन्होंने जेल में बंद करके रख दिया है। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय जरूर दें। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।